नमस्ते बच्चों, आज हम नियोजन का महत्व डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने नियोजन की विशेषताएं डिस्कस की थी। सबसे पहले नियोजन का महत्व डिस्कस करने से पहले एक बार नियोजन की विशेषताएं देखेंगे, आपको कितनी याद है। ये नियोजन की विशेषताओं की समरी है जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। सबसे पहले नियोजन की विशेषता उद्देश्यपूर्ण होता है, हमेशा किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। दूसरी विशेषता प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5। तो पांचों में से सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट, बाकी कार्यों का आधार। तीसरा सर्वव्यापी। सर्वव्यापी तो हमें हमेशा से पता ही है, हर तरह के संगठन में, संगठन के प्रत्येक स्तर पर निरंतर, घड़ी की तरह। भविष्यवादी, फॉर द फ्यूचर। निर्णय लेना, अलग अलग विकल्पों में से सबसे सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव। और मानसिक अभ्यास, क्योंकि हमें इसमें सोचना समझना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो नियोजन की कितनी विशेषताएं हैं? 7 विशेषताएं हैं। सातों आपको याद होनी चाहिए। चलिए महत्व की तरफ चलते हैं। हम कहते हैं कि हमें नियोजन करना चाहिए। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान। नियोजन करना क्यों ज़रूरी है? नियोजन की परिभाषा हमने करी थी। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कार्य किसके द्वारा किया जाना है, इन 4 प्रश्नों के उत्तर देता है। और हम जहाँ हैं और हम जहाँ जाना चाहते हैं उसके बीच की दूरी को तय करने में हमारी मदद करता है। तो अब इसमें फर्स्ट पॉइंट, क्यों ज़रूरी है नियोजन? हमने कहा हम जहाँ हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं उसके बीच की दूरी को तय करने में हमारी मदद करता है। तो पहला महत्व, पहला इम्पॉर्टेंस ये है कि ये निर्देशन की व्यवस्था करता है। निर्देशन, डायरेक्टर, डायरेक्शन। आप पता है निर्देशन, एक्चुअली अभी आपने प्रबंध के 5 कार्य नहीं पढ़े हैं, पर हाँ बहुत देर से हम प्रबंध के 5 कार्यों के नाम सुनते चले आ रहे हैं। तो प्रबंध के 5 कार्य, पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन और 5वां नियंत्रण। तो ये नियोजन के 5 कार्य होते हैं। नियोजन में डिसाइड करते हैं क्या करना है। संगठन में हम सारे सामान को, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। नियुक्तिकरण में हम लोगों को लेकर आते हैं कि कौन कौन लोग क्या काम करेंगे, क्या, कैसे, कौन करके। अब निर्देशन जो होता है, इन सब संसाधनों को यूज़ करते हुए काम को आगे। डायरेक्टर का काम क्या होता है? लोगों को गाइड करना। तो डायरेक्टर तक हम सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज पहुंचा देते हैं और अब आगे का काम जो है वो डायरेक्टर करता है, निर्देशन करता है। तो निर्देशन जो होता है ये प्रबंध का चौथा कार्य होता है। नियोजन से हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण के माध्यम से जब हम इन प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं तो निर्देशन का कार्य सरल हो जाता है। तो यानी कि ये डायग्राम अपने दिमाग में रखना है कि नियोजन की मदद से, नियोजन की सहायता से हम क्या, कब और कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर निकाल लेते हैं और फिर वो निर्देशन का मार्ग जो है वो सरल बना देता है। जब डायरेक्टर के पास में हीरो भी है, हीरोइन भी है, डायलॉग्स भी है, मूवी का पूरा कास्ट है, तो वो अब वो काम अपना आसानी से कर सकता है। तो वो हीरो हीरोइन को लाने का काम जो है वो नियोजन का है, संगठन का है, नियुक्तिकरण का है, और निर्देशन जो है वो फिर चौथा काम है। ओके, सेकंड पॉइंट, अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करता है। अनिश्चितताओं का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटीज। कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, ये कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक बात ज़रूर है, भविष्य का पूरा आकलन तो नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में झांक कर हम अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। तो हमने यही कहा है यहाँ पर कि भविष्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसमें झांक कर हम खुद को जो आने वाले खतरे हैं या जो मिलने वाले अवसर हैं उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं और अपने आप को उन खतरों के लिए तैयार कर सकते हैं या उन अवसरों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अनिश्चितता, कल क्या होने वाला है, इस जोखिम से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो नियोजन का महत्व 2 पॉइंट्स, निर्देशन की व्यवस्था करता है, कैसे, क्या, कब, कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर देकर। दूसरा पॉइंट, अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कि ये अतिव्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। अतिव्यापित, बेकार की, अननेसेसरीली। अपव्ययी मतलब वेस्टेज, खर्चा करने वाली क्रियाओं को। देखें कैसे कम करता है। अलग अलग विभागों में, अलग अलग क्रियाओं में, अलग अलग मंडलों में, लोगों के समूहों में समन्वय स्थापित करके, पहला काम। दूसरा, देखो दोनों तरफ को हाथ फैला रहा है, ये मतभेदों को दूर कर रहा है, शंकाओं को दूर कर रहा है। नियोजन से मतभेद भी दूर हो जाते हैं, शंकाएं, डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं हमारे। तो मतभेदों और शंकाओं को दूर करता है नियोजन। तीसरा, कार्यों में स्पष्टीकरण आता है, क्लैरिटी आती है हमें क्या काम करना है। और जो हमारी एक्स्ट्रा बेकार की जो एक्टिविटीज़ है, हमने प्लान कर लिया हमें यही काम करना है, ऐसे ही करना है,
तो जो व्यर्थ की क्रियाएं हैं वो हमारी समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो जो नियोजन है वो अतिव्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को कैसे कम करता है, वेस्टेज कैसे कम करता है, बेकार की खत्म करता है एक्टिविटीज़ को कैसे, क्योंकि वो विभिन्न मंडलों, विभागों, क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है, मतभेदों और शंकाओं को दूर करता है, और ऐसा करके वो कार्यों में स्पष्टीकरण लेके आता है। ओके। चौथा पॉइंट, नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। नियोजन जो है वो नए विचारों को प्रोत्साहित करता है। कैसे? क्योंकि प्रबंध का पहला कार्य है ये। नियोजन जो है ये प्रबंध का पहला कार्य है। ये लोगों में रुचि पैदा करने वाला कार्य है। इससे लोगों में रुचि पैदा होती है, अलग अलग ऑप्शंस ढूंढते हैं, उनके ऑप्शंस को क्या ना चाहिए फुलफिल करने के तरीके ढूंढते हैं, और इस वजह से जो नियोजन होता है वो व्यवसाय के विकास और उसके भविष्य के लिए गाइड का काम करता है। जब लोगों को पता होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे, बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं, तो उनके दिमाग में फिर नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करने का, क्योंकि लोगों को अलग अलग ऑप्शंस ढूंढने की तरफ नियोजन अग्रसर करता है। एक बार 4 पॉइंट्स रिपीट करेंगे नियोजन के महत्व के, फिर बाकी के 2 पॉइंट्स जो है वो अभी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी नहीं बन पाएगी। तो नियोजन के महत्व का पहला पॉइंट, निर्देशन की व्यवस्था करता है। दूसरा पॉइंट, अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करता है। तीसरा पॉइंट, अतिव्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। चौथा पॉइंट, नव प्रवर्तन विचारों को, नए विचारों को प्रोत्साहित करता है। वीडियो को ये क्लोज होने के बाद में एक बार लिख कर देखिएगा कि क्या आपको कुछ पॉइंट्स याद आते हैं या नहीं आते हैं। बाकी के 2 पॉइंट्स अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।